अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है। प्रमुख सागर जय हो गुरुवर, प्रमुख सागर जय हो गुरुवर। आप मन बना लो 4 महीने तक हम शुद्ध भोजन करेंगे और जहां साधु मिल जाएगा पहले उसे पड़घान करेंगे, आपका पुण्य बढ़ता जाएगा। 4 महीने का नियम बना लो कम से कम। ये संस्कार बहुत काम में आएंगे। ये मंदिर, ये जिनालय। पहला काम, हमारे मन में कोई विचार आए व्रत नियम संयम का तो जरूर करना, क्योंकि वो विचार दोबारा शरीर साथ दे या ना दे कोई भरोसा नहीं है। नहीं तो स्थिति ये बन जाती है। एक आदमी मेरे पास आया, दीमापुर में एक आदमी मेरे पास आया, बोला महाराज आप आए हो तो मैं इस बार पर्यूषण के 10 उपास करूंगा, पर्यूषण के 10 उपास आपके सानिध्य में कर लूंगा, भगवान तो हो जाएंगे, वैसे तो होते नहीं है। मैंने कहा ठीक है। पर्यूषण पर नजदीक आया, बोला महाराज 10 ज्यादा होते हैं, 5 करेंगे पंचमेरु के। पंचमेरु की ठीक है, मैंने कही 5 कर लेना पंचमेरु की। पंचमेरु का पहला दिन आया, बोला महाराज मैंने सुबह सुबह कुल्ला कर लिया है, उपास कर सकता हूँ? मैंने कहा कुल्ला कर लिया है और चाय वाय पी लिए तो अब नहीं कर सकते। तो बोला महाराज 4 करेंगे, अष्टमी 14 और बीच में पंचमी वगैरह और कर लेंगे 2-3। ठीक है। अष्टमी को आया, बोला महाराज मुझे भूख लग रही सुबह उपास के नाम से, महाराज 2 कर सकता हूँ? मैंने कि 2 करोगे तो बेला हो जाएगा। अब बेला की सवारी आई तो बोला महाराज 1/14 का करूंगा, क्योंकि अब बेला वेला होगा नहीं, उपास में बड़ी दिक्कत होगी, तो 1/14 का उपास करूंगा। अनंत 14 के दिन आया, बोला महाराज करूंगा तो 10, एक क्या करूं, अगले साल करूंगा। करूंगा तो 10, एक क्या करूं, अगले साल करूंगा। वो रामलाल आज तक नहीं कर पाया। ये स्थिति हमारे साथ नहीं होना चाहिए। नहीं, हम सोचते बहुत हैं और सोचते सोचते समय पास आता है तो हमारी सोच और थोड़ी, हाँ और थोड़ी और थोड़ी और थोड़ी, जब मौका करने का आया थोड़ा बहुत क्या करूं, करूंगा तो बड़ा ही करूंगा, छोटा मोटा काम नहीं करूंगा, और वो रामलाल काम ही नहीं कर पाता है। हम इतना ही सोचें, पहला विचार मन में लाएं कि जो मन में आ गया करना है। दूसरे नंबर का विचार है दान का भाव आए। अभी आपके पास समर्थ है, अपने सक्षम उधार लेकर दान नहीं करना, कर्जा लेकर दान नहीं करना, और दान का पैसा बोला है तो ज्यादा समय रोकना नहीं, या पहले से ही बोल देना कि मैं 5 साल में दूंगा, मैं 10 साल में दूंगा। देखो 3 चीजें ऐसी हैं जिनको तुम्हें पालन करना है। पहले नंबर पर व्रत लो तो ईमानदारी से पालन करना, उसमें बेईमानी नहीं करना। दूसरे नंबर पर दान लो, बोलो तो उसे देने का प्रयास करना। चामुंड राय 1000 साल पहले बाहुबली भगवान तक विराजमान किए थे। मां की इच्छा हो गई, मां ने कहा मुझे बाहुबली भगवान, मुझे बाहुबली के दर्शन करना है। नेमिनाथ, नेमी सागर, चार्य चक्रवर्ती, नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती के पास गए, उन्होंने बता दिया और सोने के बाण से पहाड़ पर मूर्ति का सृजन किया। वो बेटा कैसा रहा होगा। शिल्पी को बोल दिया कि जितना इसमें से पत्थर निकालोगे उतना सोना देंगे, उतना सोना। शिल्पी के मन में विचार आ गया गड़बड़, वो मूर्ति बना के दे ही नहीं रहा है। मां ने पूछा, उसकी शिल्पी की मां ने, बेटा इतना समय तो तुम्हें मूर्ति बनाने में लगता नहीं है, ऐसे कैसे लग रहा है? उसने कहा मां तू समझती नहीं है, हम जब तक मूर्ति के पाषाण से मूर्ति में से पाषाण निकालते रहेंगे उतना सोना मिलता रहेगा, तब तक काम चलता रहेगा। उस मां ने बड़ी प्यारी बात बोली। उस मां ने इतना ही कहा कि बेटा एक मां की इच्छा के लिए चामुंड राय ने
इतना विशाल मंदिर बनवा रहा है, इतना विशाल मूर्ति बनवा रहा है, और तू अपनी माँ की इच्छा पूरी कर दे कि बस जल्दी से जल्दी मूर्ति बना के तैयार कर दे और वहाँ पर उस माँ को, उस भगवान के दर्शन करने का सौभाग्य मिल जाए। आप विचार करना, एक माँ के इच्छा के लिए पूरा का पूरा जिनालय और तीर्थ आज हजारों साल याद हो रहा है। हम यहाँ कहेंगे मंदिर में एक भी चीज अगर तुम्हें मिल रही है, सौभाग्य मिल रहा है, लूट लेना। क्या नाम है इनका, हमारे सफेद अशोक जी, कहाँ किस मंदिर का जीर्णोद्धार करा रहे, पूरा मंदिर ही बना रहे हैं। और हमारे गुवाहाटी के महामंत्री जी हैं बीरन जी, उनके सगे कई बार मेरे पास गुवाहाटी भी आए हैं, और कई बार आप विचार करना कितने बड़े 24 जिनालय बना रहे हैं। एक एक जिनालय का सौभाग्य एक एक व्यक्ति ने ले लिया है, काम चल रहा है। हमारे दादा गुरु आचार्य विद्यासागर जी के आशीर्वाद से काम चल रहा है। आप विचार करना, यहाँ अगर तुम्हारे मन में भाव आता है जरूर लेना। तीसरे नंबर का विचार एक और है, लेकिन वो करना नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। दान का विचार आए तो उसी वक्त कर लेना, व्रत नियम संयम का विचार आए तो उसी वक्त कर लेना, और तीसरा विचार है आत्महत्या का, करना मत। आदमी सोचता बहुत है कि मैं मरूंगा, मेरे को तकलीफ आई तो मैं सुसाइड कर लूंगा, लेकिन करता नहीं है, सोचता है। अब एक आदमी सुसाइड करने के लिए गया, ट्रेन से कट के मरूंगा, साथ में खाने का टिफिन भी ले जा रहा था। उससे पूछा कि वही टिफिन काय के लिए ले जा रहे हो, मन नहीं जा रहे हो? उसने कही ट्रेन लेट हो गई तो भूखा मरना पड़ेगा, टिफिन भी साथ में। वो आदमी कभी नहीं मर सकता। तो बेद मरना नहीं, मरना जीवन का समाधान नहीं है, भटकना है। आप विचार करो, ऐसा पुण्य जोड़ कर रखो, जब भी अच्छा मौका मिले हमें आगे बढ़ना है। हमने जैसी चूके, देखो फ्लाइट चूक जाओ तो दूसरी मिलती है, लेकिन अगर धर्म के कार्य में, अच्छे कार्य में चूक गए तो फिर मिलने वाले नहीं। जिनालय मेरा बहुत सुंदर हो, जिससे हमारी संस्कृति का जन्म होता है। जिनालय को सुंदर बनाने के साथ हमारे समाज को विद्यालय पे भी ध्यान देना है, चिकित्सालय पे भी ध्यान देना है। चिकित्सालय, विद्यालय और जिनालय, ये तीनों तुम्हें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की प्रेरणा देते हैं। चिकित्सालय सम्यक दर्शन, विद्यालय सम्यक ज्ञान और जिनालय सम्यक चारित्र को बताता हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आप कहोगे मां कहाँ महाराज सम्यक दर्शन ले आई तुम चिकित्सालय में? आचार्यों ने कहा है शरीर माध्यम खल्लु धर्म साधनम, और शरीर की स्वस्थता चिकित्सालय में होगी। चिकित्सालय का मतलब ये नहीं है कि डॉक्टर वाला ही हो, आयुर्वेदिक का हो। आज बहुत सारे जिन मरम हमारे काकुरगाछी में चल रहा है, और भी होंगे बहुत सारे, बड़ी जगह उन्होंने भी ले ली है। हमें अपनी जैन समाज को जन जन के समाज बनाना है। छोटे छोटे हम नेचुरोपैथी के इलाज कराने की व्यवस्था बनाएं, जिसमें हम भी स्वस्थ रहें और दूसरों को भी। हम मेडिसिन में ज़्यादा ना जाएं, हम प्राकृतिक चिकित्साओं में ज़्यादा ध्यान दें, ध्यान में दें, योगा में दें, एक्यूप्रेशर में दें, हीलिंग में दें। आजकल नया कोर्स आ गया हीलिंग, जिसमें हाथ में नहीं लगाना पड़ता है और आपको ठीक कर दिया जाता है। और ये है सब जैन आगम। हमारा जैन आगम कहता है आप नमोकार मंत्र पढ़ के किसी को हाथ लगा दो, उसकी बीमारियां दूर हो जाएंगी। लेकिन उस पर विश्वास नहीं है। हम नया नया माल देखते हैं, उधर आकर्षित होते हैं, पुराने पे जाते नहीं हैं। हमें विद्यालय की भी जरूरत है। आज हमारे बच्चे बाहर जाकर पढ़ते हैं, अमेरिका में पढ़ रहे हैं। कल मेरी जब चर्चा हुई भागचंद जी से, आप विचार करके रखना, वहां जाकर पढ़ते हैं, वो वीजा नहीं देते हैं, वो कहते हैं अमेरिका छोड़ दो। हम राजा वाले लोग हैं। और आप इतना ही ख्याल करना, हमारे बच्चे हमारे यहाँ पढ़ना चाहिए। आज हमारे बच्चे जब बाहर भटकते हैं तो मुझे लगता है कि हम इतने भिखारी हो गए, दूसरों के स्कूलों में कॉलेजों में जाकर कहते भाई हमारे बच्चे को एडमिशन दे दो। हम उनको फोर्स कर रहे हैं, हाथ पैर जोड़ रहे हैं। अरे वो हमारी लेन में लगना चाहिए, वो हमारे यहाँ आना चाहिए।
ऐसा हमारा शिक्षा का उन्हें मालूम होना चाहिए। जैन समाज हर प्रकार से संपन्न है और बड़े बड़े लोग बड़े बड़े विद्यालयों की स्थापना करते हैं। श्वेतांबर समाज इसमें ज़्यादा अग्रणीय होती है। हमें दिगंबर संप्रदाय को भी सोचना है कि इतना बड़ा कलकत्ता का समाज, कलकत्ता में एक शिक्षा का एक ऐसा स्थान हो, पूरा पूर्वोत्तर पूरा भारत देखे कि कलकत्ता शिक्षा के मामले में भी बहुत अच्छा है और बहुत आगे से आगे कार्य करना चाहता है। और आप पहल करोगे तो मैं भी आपके साथ उस कार्य को ऊंचाइयां देने का कार्य करूंगा कि जितना अच्छा हो सके। बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि ऐसा कार्य हो, तो ये चर्चा नहीं अर्चा भी शुरू करेंगे हम। 4 महीने चातुर्मास बेलगछिया में हो रहा है, चातुर्मास चौरंगी में भी हो रहा है, लेकिन इस चातुर्मास में सबको सोचना है हमें जैन समाज का कोई स्थायी काम करना है। देखो लाभ ले लोगे तो हमेशा के लिए, मैं तो 4 महीने बाद चला जाऊंगा, लेकिन समाज की एक धरोहर, एक ऐसी धरोहर बनी रहेगी जो हमेशा हमेशा के लिए याद दिलाएगी। हजारों साल संस्कार जाएंगे। मैं आपसे कहूँगा आप अपने उस चंचल लक्ष्मी को अच्छे कार्य में उपयोग में लाने का प्रयास करें। एक लास्ट उदाहरण देकर, दृष्टांत देकर मैं अपनी बात को पूर्ण करूंगा। जनागम में बहुत सारे उदाहरण हैं जो हमें प्रेरणा देते हैं। हमारा जैन धर्म की अगर आप सैनिक चारित्र पढ़ लो, उसमें इतनी प्रेरणा मिलती है, एक एक तत्व की चर्चाएं मिलती हैं जिससे हमें बहुत कुछ समझ में। एक उदाहरण सामान्य सा दे रहा हूँ। एक राजा को लगा कि मुझे अपने राज की रक्षा करना है। आकाशवाणी हुई उस राजा के पास, अगर तुम्हें अपने राज की रक्षा करना है, राज्य में बहुत बड़ी बीमारी आने वाली है, उस बीमारी से अपने लोगों को बचाना है, तो हे राजा जाओ और आज किसी भी व्यक्ति से कुछ मांग कर लेकर आओ। विचार करना, राजा के मन में विचार आया कि मैं हमेशा देता रहा, अब मांगू कैसे। ख्याल करना, राजा ने सोचा कि मैं हमेशा देता रहा, मांगू कैसे। कई बार हमारे समाज के लोग दूसरों के सामने झोली फैला देते हैं कि उन्हें समाज का भला करना है। राजा ने कहा ठीक है, मैं अपनी समाज की रक्षा सुरक्षा के लिए, मैं अपनी प्रजा के लिए दूसरों के सामने जरूर झोली फहराऊंगा। और राजा निकला किसी से मांगने के लिए। अचानक घटना एक घट गई कि एक भिखारी सामने से आ रहा था। उसने राजा का रथ देखा तो उसने कहा तो आज तो मेरी किस्मत बदल गई, पहले नंबर पे ही राजा आ रहा है, इस राजा से मांग लूंगा तो मुझे फिर कभी किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राजा का रथ रुक गया उस भिखारी के पास। भिखारी ने कहा राजा का रथ रुक भी गया, अब तो और ही बल्ले बल्ले है, अब तो कुछ नहीं ज्यादा मेहनत करना है। राजा रथ से उतरा, उसने कहा वास्तव में आज किसका चेहरा देख के निकला था, आज तो सारे के सारे मेरे अनुकूल ही हैं, प्रतिकूलता नहीं। राजा मिल गया, रथ मिल गया, उतर भी गया। लेकिन जैसे ही वो राजा भिखारी राजा से कुछ कहता, उसके पहले राजा ने ही कह दिया। भिखारी कहता है राजा मेरे झोली में कुछ डालो। राजा ने झोली फैला दी और कहा कि हे भिखारी राज, हे मानव, तेरी झोली में जो कुछ भी हो मेरी झोली में डाल दो। वो भिखारी तो आश्चर्य में पड़ गया। उसने कहा मैं राजा के सामने खड़ा हूं या भिखारी के सामने, इससे मांगने के लिए आया था लेकिन हमसे ही मांगने लग गया। राजा ने कहा देर मत करो, पता नहीं कब क्या हो जाए। अब जिसने कभी दिया नहीं वो दे भी नहीं पाता है। भिखारी ने अपनी झोली में हाथ डाला, राजा की आज्ञा का उल्लंघन भी नहीं कर सकता था। भिखारी ने हाथ डाला और निकाला तो मुट्ठी खुल गई। फिर भी बहुत मुश्किल से भिखारी ने राजा की झोली में 3 दाने डाले। 2 मिनट बैठो फिर बात करना। 3 दाने डाले। डालने के बाद उस भिखारी को दिन भर बहुत जो मिलता था उससे ज्यादा मिल गया। और वो भिखारी वापस आया, जैसे ही घर में वापस आया बोला आज बहुत जल्दी आ गए और इतनी बड़ी झोली भरी। वो भिखारी घर में जाकर रोने लगा। वो कुछ नहीं झोली भरी, इसमें 3 दाने कम है, मैंने राजा को देना पड़ गया।
मैंने कहा 3 दाने की कहाँ सोचते हो, इतनी बारी झोली भरी है, इसका सुख मनाओ, इतना मिल गया, कभी मिलता नहीं था। भिखारी ने कहा अब तुम क्या जानो, वो राजा मिला था, हमने तो सोचा था कि राजा से आज ऐसा मिलेगा जो कभी हमें मांगना नहीं पड़ेगा। विचार करना, उस भिखारी ने की पत्नी ने बहुत समझाया, लेकिन फिर भी वो दुखी रहा। कई बार पुरुष लोग दुखी होते हैं कि महाराज मुझे 10 लाख का नुकसान लग गया। एक पति आके बोला मुझे 10 का नुकसान लग गया महाराज। पत्नी बगल में ही बैठी थी। मैंने पूछा क्या नुकसान लगा? बोला कोई नुकसान नहीं लगा महाराज। मैंने फिर क्यों बोल रहे हैं? बोले महाराज ने सोचा था इस व्यापार से 20 लाख बचेंगे, 10 ही लाख बचे तो 10 का नुकसान हो। आदमी की स्थिति तो ये है कि जो मिला है उसमें सुख नहीं, जो नहीं मिला उसमें दुखी हो जाता है। भिखारी आखिरकार रो रहा था। पत्नी ने पूरी झोली पलटी और झोली पलटने के बाद देखा तो उसमें 3 दाने सोने के थे। कहानी सुन रखी है, 3 दाने, हम नहीं सुनाई है, सही बात है, जिनवाणी पे देखा होगा, 940 पे सुनते हो। तो 3 दाने सोने के। पत्नी बहुत खुश। पत्नी ने कहा देखो तुमने 3 दाने दिए थे, सोने के हो गए। अब तो भिखारी धाड़ मार मार के रोया। अब तो भिखारी और धाड़ मार के रोया। पत्नी ने कहा अब क्यों रोते हो? उसने कहा पूरी मुट्ठी भर के दे देता तो पूरे सोने के हो जाते, हमने 3 ही क्यों दिए? ख्याल करना ऐसी स्थिति हमारी ना हो। हमें इतना ही सोचना है जो मेरे पास है हमें उसको अच्छे काम में लगाना है, लेकिन उधार लेके नहीं, और इतना भी नहीं लगा देना कि मांगना पड़ जाए। अपनी व्यवस्था के बाद हमें उस कार को लगाने का प्रयास करना है तो अच्छा कार होगा। मैं बहुत खुश हूँ। पहले 2024 में आया था, बेलगछिया के भगवान और बेलगछिया के लोगों से मिलकर ही चला गया था, लेकिन वो बीजारोपण भी, वो 2001 का बीजारोपण आज वृक्ष के रूप में आया है। और 24 साल बाद जो उस वक्त मैंने बीजारोपण श्याम बाजार में किया था आचार्य भगवान के साथ, आज वही हमारे संजय भाई, वही अनंत भाई, वही हमारे सभी लोग, कमल जी भी उसमें जुड़ गए हैं, ये सुरेश भी हमारे गुरुदेव के पास तक होके आ गए हैं। वो उस समय का बीजारोपण आज अगर कलकत्ता में मैं आपके बीच में आया हूं तो उस समय का बीज आज वृक्ष बन गया है। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं, इस वृक्ष के फल जो मिल रहे हैं वो पूरी कलकत्ता समाज को मिलने चाहिए और कलकत्ता का नया इतिहास रचना चाहिए, तभी जीवन का कल्याण होगा। मैं आपसे इतना ही कहूँगा, जितना लाभ मिल रहा है लाभ लेने का प्रयास करें। हम इतना ही सोचना कि हमें एक दिन अपने पुण्य को बढ़ाते चले जाना है। तुम्हारा पुण्य एक दिन ऐसा होगा, जामुन भाई नाम राजन जी है, जामुन नाम क्यों पड़ा? मैंने कही बोले महाराज मैं जामुन जैसा दिखता तो मेरा नाम ही जामुन भाई पड़ गया। लेकिन बहुत अच्छे हैं। कल मेरे साथ 10 किलोमीटर तक पूरे नंगे पैर चले और यहाँ मंदिर में आए तो लोगों ने उन्हें धक्का दे दिया। अब ये तो महाराज को दे देते, कल उन्हीं को दे दिया। लेकिन फिर भी बहुत अच्छे हैं। आप पूरे लोग सब अच्छे हैं। इन अच्छे लोगों को और अच्छा बनना चाहिए, तभी जीवन का कल्याण होगा। आज इतना ही कहूँगा। ये महिला वर्ग भी जो यहाँ बैठा है, आप सब लोग यहाँ चातुर्मास में भी कुछ नियम व्रत संयम से, जिससे हमारा कल्याण हो, और चंचल लक्ष्मी को अच्छे कार्य में लगाकर हमारा जीवन का धर्म का उत्थान हो, ये दोनों समझेंगे तभी कल्याण होगा। ओम नमः।